स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली चेन रूल है। चेन रूल हम इसको क्यों डिस्कस करना चाह रहे हैं अभी। बेसिकली हमारे पास जो चेन रूल है वो इसलिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास मल्टी वेरिएबल फंक्शंस हैं। मल्टी वेरिएबल फंक्शंस लाइक आपके पास एक फंक्शन है z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अभी तक अब इसके डेरिवेटिव देख रहे थे, जब हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं सब में मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो बेसिकली जो z है वो दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, एक x के ऊपर और दूसरा y के ऊपर। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, हम एक दफ़ा तो इसका डेरिवेटिव ये ले लेते हैं पार्शियल z ओवर पार्शियल x, और फिर दूसरा डेरिवेटिव हम लेते हैं पार्शियल z ओवर पार्शियल y। अब चूँकि हमारे पास जो z है वो x और y दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और x और y दोनों के लिए हम इसके चेंजेस निकालते हैं, तो वो हमारे पास जो चेंजेस आती हैं वो एक x के लिहाज से आएगा और एक y के लिहाज से। ठीक है, अब हमारे पास ये तो एक बहुत सिंपल सा सीधा सा फंक्शन था, तो हमने उसके में से निकाल लिया। अब हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ पर तब आती है जब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर नहीं बल्कि एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, मेरे पास एक z है, z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ, अब यहाँ पर हमारे पास जो x है वो t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और जो y है वो भी मज़ीद किसी t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये जो x और जो y हैं ये दो सिंगल वेरिएबल फंक्शंस हैं। दो आपके पास क्या हैं, सिंगल वेरिएबल फंक्शंस हैं। अब हमारे पास इन सिंगल वेरिएबल फंक्शंस की लिहाज से हम अगर इसका डेरिवेटिव देखना चाहें कि जो अब z है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है x के ऊपर और डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, लेकिन जो x हैं वो मज़ीद t के ऊपर और y के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हम क्या निकालना चाहते हैं, बेसिकली हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं z का विद रिस्पेक्ट टू t। उसके लिए फिर हमें एक चेन रूल का सहारा लेना पड़ता है। चेन रूल फिर हम उसको किस तरह लिखते हैं, हम क्या करते हैं, हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं z का विद रिस्पेक्ट टू x। अब मज़ीद जो x है वो डिपेंड कर रहा है एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर। ड्यू टू सिंगल वेरिएबल हम उसका डेरिवेटिव जो लेंगे वो लेंगे फर्स्ट वेरिएबल के लिहाज से x t के लिहाज से, तो हम फिर इसको लिख लेते हैं dx ओवर dt प्लस, अब सेकंड डेरिवेटिव हमने लेना है y के लिहाज से। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा पार्शियल z ओवर पार्शियल y। हम पार्शियल z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया और फिर y डिपेंड कर रहा है t के ऊपर, तो हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। हमारे पास ये जो फॉर्म बनती है बेसिकली ये बन जाती है पार्शियल डेरिवेटिव के लिहाज से हमारा बन जाता है चेन रूल। ठीक है, हमने ये चेन रूल जो है वो बना दिया। अब इसमें एक चीज़ का हमें ख्याल रखना है, और वो चीज़ ये है कि यहाँ पर डेरिवेटिव हमने z का लिया है t के लिहाज से, चूँकि z x के ऊपर डिपेंड कर रहा था और y के ऊपर, और y और z मज़ीद डिपेंड कर रहे हैं। अब dx और dt लिखने का पर्पज़ यहाँ पर क्या है, हम तो पार्शियल डेरिवेटिव चूँकि देख रहे हैं, तो बेसिकली जो x है वो t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिंगल वेरिएबल, तो इस वजह से हम इसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेंगे। सिमिलर यहाँ पर जो y है वो भी डिपेंड कर रहा है t के ऊपर, तो उसके ऊपर भी हम एक ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये, इसको हम थोड़ा सा इसके डायग्राम देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास ये जो तरीकाकार है ये हम इसको हमने कैसे बनाया कैसे है, राइट। हम इसको देखते हैं, मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने कहा कि मेरे पास ये एक z है। ठीक है, और जो z है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, और जो z है वो डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, और जो x है वो मज़ीद डिपेंड कर रहा है आपके पास t के ऊपर, और जो y है वो भी डिपेंड करता है t के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, आपके पास आसान तरीका है, हम इसको देखेंगे। अब देखना यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो z है ये x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जब, और x मज़ीद किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, t के ऊपर। अब अगर हम इसका x का चेंज देखें तो ये t के लिहाज से आएगा, तो हम इसको देखेंगे dx ओवर dt। ठीक है, सिमिलर अब जब z का डेरिवेटिव देखें तो z x के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, y के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं इस तरह, पार्शियल z ओवर पार्शियल x आएगा। ठीक है, सिमिलरली हम अगर देखें कि हमारे पास अब z y के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं, तो पहले y को देखते हैं, y t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो y का चेंज आएगा dy ओवर dt, और जो z का डेरिवेटिव आएगा वो आएगा फिर पार्शियल z ओवर पार्शियल y। अब हम इस डायग्राम से लिखना अगर चाहें कि जो डायरेक्ट, अगर मैं देखूं कि जो z है वो डायरेक्ट अगर t के ऊपर डिपेंड कैसे कर रहा है, तो फिर हम इसको लिख लेते हैं dz ओवर dt इज इक्वल टू, अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, पहले पार्शियल z ओवर x है,
हम कहेंगे कि हमारे पास जो z है वो डिपेंड करता है x के ऊपर, और फिर जो मज़ीद x है वो डिपेंड करता है t के ऊपर, तो उसका जो चेंज आएगा वो आएगा dx ओवर dt प्लस। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास वहाँ से z जो है वो y के ऊपर पहले डिपेंड कर रहे हैं, तो हम इसको फिर लिख लेते हैं इसकी इस साइड को, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगा पार्शल z ओवर पार्शल y है, और फिर y डिपेंड कर रहा है t के ऊपर, तो इसका चेंज आ जाएगा dv ओवर dt। हम इस तरह जो है वो ये इस चेन रूल की जो फॉर्म है वो उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एक इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि हमारे पास बेसिकली ये चेन रूल है विद टू वेरिएबल्स, ठीक है। ये जो इक्वेशन ए है ये क्या कहलाती है, चेन रूल ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन, और इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास दो हैं, एक x है और दूसरा y है, और मज़ीद जो x और y हैं वो डिपेंड कर रहे हैं फर्दर दो किसी फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। अब सिमिलर हम इसको 3 के लिए भी देख लेते हैं। अब 3 वेरिएबल का मतलब क्या है, यहाँ पर हम 3 के लिए अगर देखें तो हमारे पास एक हम फंक्शन लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है w इज़ इक्वल टू f ऑफ x y और z। अब जो x y और z है यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, और x y z मज़ीद अगर 3 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हों फर्दर, तो फिर हम उसको कैसे लिखेंगे वो हम उसको देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमने लिखा हमारे पास ये w है, ठीक है। अब w डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, पहले x के ऊपर कर रहा है, फिर w डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, और फिर w डिपेंड कर रहा है z के ऊपर। अब जो x है ये एक वेरिएबल t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y भी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और z भी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब 3 वेरिएबल के लिहाज से हमारा जो चेन रूल है वो क्या बनेगा, हम वो देखना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देखेंगे कि जो w है वो x के लिहाज से आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम पहले w का डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल w ओवर पार्शियल x। अब x t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा dx ओवर dt। सिमिलर हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हमारे पास y है, तो इसका मतलब है w y के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं, तो हम w का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर y t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे d ओवर dt, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो w है वो z के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, तो पार्शियल w ओवर पार्शियल z लिखेंगे। अब z जो मज़ीद t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम d का डेरिवेटिव लेंगे z का विद रिस्पेक्ट टू t आ जाएगा। अब इसको लिखना कैसे है, हमें बेसिकली चाह रहे हैं w का डेरिवेटिव dw ओवर dt इज़ इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पर दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो हमारे पास ये x के लिहाज से आएगा, तो x के लिहाज से हमारे पास आएगा पार्शियल w ओवर पार्शियल x, और x किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, dx ओवर dt के ऊपर, प्लस अब सेकंड हमारे पास जो टर्म आएगी वो आएगी y के लिहाज से, तो y हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल w पार्शियल y, और y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, y ओवर t। फिर फर्दर हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास क्या आ रही है, z के लिहाज से, तो हमारे पास जो पार्शियल w है उसको लिखेंगे पार्शियल w ओवर पार्शियल z, और z है वो डिपेंड कर रहा है dz ओवर dt। स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो एक हमारे पास एक इक्वेशन बनी है, अब इसको कहते हैं कि हमारे पास ये बेसिकली चेन रूल है, और ये चेन रूल किसके लिए है, ये है हमारे पास थर्ड वेरिएबल्स के लिए। 3 वेरिएबल्स अगर आ जाते हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर, तो हम उसके लिए चेन रूल हम ये लिखते हैं। अब हम देखना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास इसको अप्लाई कैसे करना है, इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि हमारे पास इसके प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।